Well, today we'll be learning about the definition of controlling and motivations and its features from BSTD. It will be applicable for class 12 students of any boards. Okay, let's begin. According to the Professor Henry Fowler, as per planning, is the total working systems is going on in right way with proper directions to find the mistakes and ensure that will be not reply again. It is the obligations of the control. That means ये इंश्योर करना कि कुछ प्रॉब्लम अगर फाइंड होती भी है तो उनको रिप्लाई नहीं करना है, उस गलती से हमें कुछ कुछ ना कुछ सीखना है, उस मिस्टेक्स को हमको कुछ लर्निंग के नज़रिए से देखना चाहिए और उनके ऊपर तरक्की करनी चाहिए, फिर जाके उस काम को दोबारा से रिपीट नहीं करना है। इसी फॉर्मूला को लेके हम जो आगे बढ़ने का काम करते हैं इसको कंट्रोलिंग बोला जाता है और ये जितना बेहतर होगा अपकमिंग फ्यूचर के लिए, एक इंडस्ट्री के लिए बहुत बेहतरीन माना जाएगा। As per Professor George R. Terry, a good controlling systems is finding out the quality and review of this particular product and working systems and arrange the rectification program also. प्रोफेसर टेरी के मुताबिक एक क्वालिटी, एक कंट्रोलिंग सिस्टम्स के अंदर प्रोडक्ट रिलेटेड हर एक रिव्यू एंड वर्किंग सिस्टम्स का सिनारियो का पता लगाया जाता है कि उनका जो मूल्यांकन वो किया जाता है वो कैसा हो रहा है, उसका प्रोडक्टिविटी कैसे हो रहा है। इफ देयर विल बी फाइंडिंग एनीथिंग इज रॉन्ग तो उनके ऊपर रेक्टिफिकेशन प्रोग्राम मतलब संशोधन का जो काम होता है ये भी किया जाता है। Now we are learning the features of the controlling systems in the following points. Number one, points. Rectification of the error. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब ये होता है कि आपका अगर गलती होता है ना कंट्रोलिंग सिस्टम्स के अंदर तो उसको रेक्टिफाई कैसे किया जाता है, संशोधन कैसे किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक जलेबी के दुकान पे एक हलवाई और नया स्टाफ रखता है, उस नया स्टाफ को थोड़ा कम पता होता है टेक्निकली, वो जो जलेबी बनाने का जो कलर है, स्वीट्स है, कितना रेशियो में उसको डालना चाहिए, कितना कलर मिलाना चाहिए। अगर उनको वो जब फ्राई कर रहा है वो डीप ज़्यादा हो रहा है फ्राई या निकालने के समय ज़्यादा टाइम लेने के कारण उस वो जल रहा है कि नहीं, ओवर फ्राई हो रहा है कि नहीं, ये जो होता है ना, ये काम जो वो बंदा कर रहा है उस पर्टिकुलर पर्सन को ये सीखना है कि भैया आपने गलती की है, आपने जलेबी उस कढ़ाई से निकालने के समय थोड़ा ज़्यादा ली तो इसके कारण ओवर फ्राई हो गया और थोड़ा थोड़ा मिठाई भी उस मिठास यानी स्वीटनेस भी थोड़ा कम है। तो ये एक रेक्टिफिकेशन से जो प्रोडक्ट रिलेटेड थोड़ा कम आएगा। तो इनको क्या करना पड़ेगा, उनको पहले सीखना, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर जाके सीखना पड़ेगा, फिर जाके उसको नॉट रिप्लाई अगेन, मतलब अगली बार जब वो बनाएगा तो वो परफेक्ट बनेगा। इन नेक्स्ट पॉइंट, द क्वालिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। उस हलवाई का अगर जलेबी का एग्जाम्पल हम लोग लेंगे तो उनको ना अपना कलर, टेक्सचर, मिठास वो तो सही करना ही है। अभी उन जलेबी में एक खासियत ये होता है कि वो बहुत क्रिस्पी है, जो मार्केट में और हलवाई के दुकान पर थोड़ा कम ही मिलता है। तो क्रिस्पीनेस के कारण ये जो कस्टमर एक्विजिशन है फॉर इन दैट पर्टिकुलर लोकेलिटी उनका बहुत ज़्यादा हाई है। तो इनसे उनका रेपुटेशन बनता है, रेपुटेशन बनने से और कस्टमर आके उनसे जलेबी खरीदता है। तो ये इनका एक पॉजिटिव इंस्टिंग होता है। इन नेक्स्ट पॉइंट, डिविजन ऑफ द वर्क। एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट? डिविजन ऑफ दिस वर्क का मतलब होता है कि एक मिठाई के दुकान पे कोई एक विशेष व्यक्ति सारा काम को नहीं करेगा। जो कुकिंग होगा, कुकिंग डिपार्टमेंट, मान लीजिए कि जो जलेबी निकालेगा कढ़ाई से वो अलग होगा,
जो जलेबी का सामान का जुगाड़ लगाएगा यानी कि मिक्स करेगा, उनका डिपार्टमेंट अलग होगा। जो पैकिंग करता है मतलब पैकेजिंग जो करता है, जो सामान वो बांध के कस्टमर को बेचेगा, कस्टमर तक पहुंचाएगा, ये जो चीज़ें तीन चीज़ें होता है, तो ये तीन चीज़ों के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होनी चाहिए। क्योंकि कोई अकेला आदमी अगर ये पूरा काम करेगा तो कोई गड़बड़ ज़रूर होएगा। तो इसी तरह से कोई भी एक पर्टिकुलर काम को पूरा करने के लिए किसी एक जन के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, वो डिवीजन ऑफ वर्क के थ्रू बटा हुआ चाहिए कि उस काम के अलग अलग पहलू पर अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग पर्सन काम करे और काम को परफेक्शन दे। इन नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्शियसनेस अबाउट देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी। उस पर्टिकुलर मिठाई की दुकान की कॉन्टेक्स्ट से अगर हम लोग एग्जांपल लें और समझने की कोशिश करते हैं कि ढेरों स्टाफ जो अलग अलग काम पे लगे हुए हैं, उनको ना अपने काम के प्रति प्रति टाइमिंग्स के प्रति और दायित्व के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत रहना पड़ता है। क्योंकि अगर हर कोई सही समय पे सही काम को कंप्लीट करेगा तो आउटकम जो आएगा वो अच्छा आएगा, कस्टमर सर्विस अच्छा प्रोवाइड होगा, तो उनसे अल्टीमेटली जो दुकान का प्रोडक्टिविटी बढ़ने के साथ साथ गुडविल एंड रेप्यूटेशंस भी बढ़ेगा। इन नेक्स्ट पॉइंट, गिव द राइट डायरेक्शंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट पर्टिकुलर राइट डायरेक्शंस? राइट डायरेक्शन का मतलब है कोई एक पर्टिकुलर पर्सन होगा जो मैनेजर होगा और डायरेक्टर होगा कि वो सटीक अपना अंदर जो काम करने वाले स्टाफ हो उनको सही दिशा दिखाए और सही समय में बताए कि कौन सा काम करना सही होगा। तो ये जो टोटल सिस्टम्स है, ये सिस्टम्स को करता है अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग पर्सन। अभी इस इस पूरा जो काम होता है ना, इस काम को कंट्रोल करता है कोई वन स्पेसिफिक पर्सन एंड डायरेक्ट भी करता है कि कौन सा समय में कौन सा काम आपको करना होगा। क्योंकि उस मिठाई के दुकान पे कोई एक मालिक या मैनेजर जरूर होगा जो अपना अपना जो काम कर रहे हुए स्टाफ होगा उनको सही दिशा देगा कि कौन सा समय में आपको कौन सा काम करना पड़ता है। नाउ वी आर ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशंस। किसी भी सेक्टर के अंदर वर्कर्स में काम करने की इच्छा, प्रेरणा, उत्साह, ये दी जाने की कला को मोटिवेशन किया जाता है, मोटिवेशन बोला जाता है। ये मोटिवेशंस एक कंपनी के अंदर अगर होगा वर्कर्स में तब उनका यूनिटी, मनोबल और जो ओबीडियंसी होगा काम के प्रति, ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर होगा। और ये मोटिवेशंस होने से एक काम को बहुत आसानी से एक वर्कर्स कर लेते हैं और उन पे नेक्स्ट काम करने की एक इच्छा भी होता है। Now we are trying to understand the features of the motivations. In first point, subserviency, increasing the subserviency. For that means एक इंडस्ट्री के अंदर एक कर्मचारी का एम्प्लॉय का सचेत रहना, उस काम के प्रति डेडिकेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो एक कमांड को, एक निर्देश को जो पाया जाता है फ्रॉम द इनसाइडर मैनेजमेंट सिस्टम्स, उस काम को कभी हल्के में नहीं ले सकता। उन काम के प्रति उनको सीरियस रहना पड़ता है और हर वक्त जो ऑर्डर मिलता है उस हिसाब से उस काम को विद इन टाइम उनको प्रेजेंट करके देना पड़ता है। इन नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। दैट मीन्स अगर एक इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा तो उस रिलेटेड जो वर्किंग एनवायरनमेंट होगा वो बहुत अच्छा होगा और वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो ये उनका जो आउटकम होगा, आउटपुट होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और प्रोडक्टिविटी का इंक्रीजिंग होने का मतलब ये होता है
इन नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी का मीनिंग ये होता है कि उस कंपनी के अंदर प्रोडक्शंस बहुत ज़्यादा हाई होना। अगर कर्मचारी मोटिवेटेड रहेंगे तो ये नॉर्मल चीज़ होता है कि प्रोडक्टिविटी भी बहुत हाई होगा, क्योंकि वो कर्मचारी ये जानता है कि हम अगर काम कर रहे हैं तो इस काम को परफेक्शंस देना और इसको कंप्लीट करना विद इन टाइम, ये ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अगर ये ज़रूरी होगा तो प्रोडक्टिविटी एंड आउटकम विल बी इंक्रीजिंग। इन नेक्स्ट पॉइंट, अचीविंग द गोल। अगर एक अच्छा मोटिवेटेड कंपनी के अंदर माहौल अच्छा बनता है तो उस कंपनी को ज़्यादा देर नहीं लगता है एक टारगेट को फुलफिल करने के लिए, एक स्लैब को अचीव करने के लिए बहुत ही कम समय में अच्छा मोटिवेटेड वर्कर के द्वारा वो आगे बढ़ सकता है और उस गोल को इजीली पिक कर सकता है। आशा करते हैं कि इस वीडियो का हर एक पॉइंट्स आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो ज़रूर लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और शेयर कीजिए अपना फ्रेंड के साथ और बने रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू।